नमस्कार। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं डेहरी ऑनसून में मैं घूम रहा हूं और साथ ही माहौल क्या है जानने की भी मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां मैं डेहरी के गलियों में बहुत से लोगों से बात किया और ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया होने वाला है। मैं श्रीकांत तिवारी, प्रदेश कार्य समिति के मैं सदस्य हूँ जन स्वराज पार्टी का, और आप आए हैं। मैं हार्दिक आपको शुभकामना भी देता हूँ इस नवमी के शुभ अवसर पर। प्रशांत किशोर, ये लगभग सभी पार्टियां मानती है कि एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और कुछ भी उनके लिए संभव है, लेकिन चर्चा यह भी आ रहा है कि कहीं जो पवन सिंह ने शाहाबाद के लिए किया, कहीं वैसे ही तो पूरे बिहार के लिए प्रशांत किशोर नहीं हो जाएंगे। भारत के भूपटल के क्षितिज पर प्रशांत किशोर जी का जो नाम है, जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं, वो काफ़ी चर्चित है और राजनीति के रणनीतिकार भी बहुत दिनों से रहे हैं। और ऐसा कुछ बात नहीं है पवन सिंह और प्रशांत किशोर में देर और 100 मिनट फिनिश बिटवीन। जहाँ तक पार्टी की सवाल है, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टी का अभी स्थापना हुए करीब 7 महीना हुआ और 7 महीना में जो सत्याग्रह आश्रम में जो भीड़ उमड़ती है मीटिंग में, लगता है कि बहुत पुरानी पार्टी है। ऐसा भीड़ हमने कांग्रेस में करीब 35-40 साल रहा, लेकिन उतना भीड़ आपको सदाकत आश्रम में भी नहीं दिखता था। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय जो प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष है जन स्वराज पार्टी के मनोज भारती जी के नेतृत्व में, और आनंद मिश्रा यूथ के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके नेतृत्व में जो लोगों का विश्वास जगा है और बिहार की व्यवस्था बदलने की जो बात उन्होंने ठाना है, कृत संकल्प होकर कि जब से मैं राजनीतिक के क्षेत्र में मैं सबको मदद किया, कितने लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया, यहाँ तक कि मोदी जी को कंधा लगाकर भी पीएम बनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार का लाल हूँ और बिहार में मैं पैदा लिया हूँ, मेरा लालन पालन और शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है और बिहार का मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है। मेरे जैसा आदमी 10 चीफ मिनिस्टर बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, तो हम क्यों नहीं इस बिहार की व्यवस्था जो कुव्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम क्यों नहीं प्रयास करें। हमारे जैसा आदमी जब प्रयास नहीं करेगा तो आखिर कौन कर सकता है। जैसे कि आपने देखा श्रीकांत तिवारी जी जो पहले कांग्रेस पार्टी में भी मैं देखता था, काफ़ी चर्चित चेहरा था। मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि कांग्रेस और जन स्वराज ये दोनों, चूँकि गांधी बाबा का दोनों ही पार्टियाँ यूज करती हैं, नाम लेती हैं, इसको आप कितना डिफरेंट देखते हैं और कितना अंतर समझते हैं? कांग्रेस में मैं 82 से लगातार 1982 से लेकर 2024 अगस्त तक मैं रहा, रेगुलर रहा। 1990 तक कांग्रेस का जो परिस्थिति और संगठन था वो बिल्कुल कारगर था और हम लोग समझते थे कि हम किसी दल और पार्टी में हैं। लेकिन 1990 के पास जब राजद का गवर्नमेंट हुआ, लालू जी का सरकार हुआ, उस समय के बाद कांग्रेस जब शरणागत हो गई गठबंधन बनाकर और लालू जी के बात विचार से परिपूर्ण होकर और उनके बातों में आकर संगठन का जो व्यवस्था बिगड़ा, आज तक बिगड़ा हुआ। इसलिए हम लोग सोचे कि कांग्रेस इतनी समुद्र जैसी पार्टी है और आज क्षेत्रीय पार्टी के शरण में जाकर और भीख जैसा मांगती है कि हमको इतना सीट चाहिए पार्लियामेंट का, हमको इतना सीट चाहिए असेंबली का, ये हमको बहुत दुख की बात है। और इतनी बड़ी पार्टी को इंडिपेंडेंट चुनाव पूरे बिहार में लड़ना चाहिए, कम से कम सीट ना आए, लेकिन मेरा संगठन तो हर एक विधानसभा में मजबूत रहता। आज प्रशांत जी ने नई पार्टी की स्थापना कर 7 महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया
उपचुनाव में भी आप लोगों ने देखा था कि चारों सीट पर जनसुराज के लोग खड़े हुए थे, लेकिन आया नहीं है, निकला नहीं आया। लेकिन परसेंटेज वोट जो है 10% वोट आया। बहुत दिनों तक प्रयास करने के बाद भाजपा का 10% वोट आया था। लेकिन आज प्रशांत किशोर 7 महीने में 10% वोट उन्होंने लाया, ये कम उपलब्धि की बात नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं एकदम आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर ये जरूर कहे हैं कि हम किसी से तालमेल नहीं करेंगे। हम 243 सीट पर हमारा जनसुराज के विधायक लड़ेंगे और हमारी कामयाबी होगी। और इसी सोच को लेकर हम लोग इसलिए नहीं दूसरा दल में सम्मिलित होना चाहते हैं कि दूसरे दल में 3-4 दल मिलकर लड़ रहा है और प्रशांत जी अकेले लड़ रहे हैं। और तीसरा मोर्चा ये बिहार के लोग खोज रहे हैं, इसलिए यहाँ पलायन को बंद करना है। यहाँ शराब को रोककर शराब होम डिलीवरी हो रहा है और बच्चे जो बेच रहे हैं वो दलित और गरीब के बच्चे 50 रुपये 100 रुपये पर बोतल होम डिलीवरी करते हैं। और सारी शराब माफिया हैं, जितने भी माफिया हैं और बालू माफिया ये चांदी काट रहे हैं और गरीब के बच्चे 50 रुपये 100 रुपया पर शराब बेचकर। आप अनुभवी राजनीति में अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। जनसुराज को कहाँ देखते हैं? जीतने के लिए लड़ रही है या किसी को हराने के लिए लड़ रही है? जनसुराज पार्टी एक ऐसी दल बन चुकी है कि बिहार में एक विकल्प के रूप में बन चुकी है। आज सब जगह जाइएगा, ऐसा नहीं है, किसी भी सुदूर इलाके में भी जाइएगा तो प्रशांत किशोर सूत्रधार जो जनसुराज के हैं, जनसुराज का नाम सबको जान रहा है। और ये खोज रहा है कि यहाँ की बेरोजगारी और शिक्षा की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, इसको सुधारने के लिए एक प्रशांत किशोर ही शख्स हैं। 1950 के बाद, आज़ादी के बाद ऐसा शख्स पहली बार इस बिहार के भूपटल की चिट्ठी पर लाल पैदा लिए हैं कि जो बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए उन्हें मुहिम छेड़ा है। सर, ये श्रीकांत तिवारी जी थे जो अभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं जनसुराज पार्टी के। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये काफ़ी, मैं देखता रहा हूँ कि आजकल चर्चा में चल रहे हैं। और बेशक कहें या ना कहें, क्योंकि काफ़ी पुराना अनुभवी नेता में इनका नाम आता है, लेकिन जनता जनार्दन में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चर्चा में है। अब क्या कुछ होने वाला है इसको तो हम आने वाले समय में भी दिखाएंगे। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।